किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 2 जून 2022 का करेंट अफेयर है, तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो डेली करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ जीके के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए करेंट अफेयर जीके आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 जून 2022 का करेंट अफेयर का पहला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को कितने फीसदी आरक्षण मिल सकता है? 20%, 22%, 27% या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 27%। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सकता है। भूपेश बघेल ने इसकी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27 आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कौन से देश के पहले गोल्डन प्ले बटन पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं? नवजोत सिंह, हरजीत सिंह, जगदीश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा हरजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 2। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। बस्तर के हरजीत देश के पहले गोल्डन प्ले बटन को पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं। यूट्यूब चैनल में 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर बतौर सम्मान प्ले बटन मिलता है। हरजीत सिंह पप्पू ने यूट्यूबर का गोल्डन बटन प्ले हासिल कर लिया है। हरजीत की उपलब्धि खास है क्योंकि देश में संगीत के क्षेत्र में बतौर कीबोर्ड प्ले किसी ने यह उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है। हरजीत सिंह पप्पू बस्तर समय पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। जापान के आईटी ने छत्तीसगढ़ के किस गौठान का अवलोकन किया है? सुकमा गौठान, दुर्ग इंडस्ट्रीज, संडी गौठान, जगदलपुर गौठान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों दुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स संडी गौठान। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। जापान ने आईटी टीम के दुर्ग इंडस्ट्रीज के संडी गौठान का अवलोकन किया है। जीका के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इससे पहले उन्हें किसी देश में ऐसा इकोसिस्टम देखने को नहीं मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने की राज्य सरकार ने प्रयासों का सहारा है। अगला पॉइंट है, यहाँ पहला मौका है जब विदेश से कोई टीम आकर जानकारी लेने पहुंची है। अगला प्रश्न देखिए, नए कीर्तिमान नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ में पूरे देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों पहले स्थान पर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में फिर से अव्वल पर है। छत्तीसगढ़ में मई 2022 में बेरोजगारी दर के केवल 0.7% रहा है। मार्च अप्रैल 2022 में 0.6% रहा है। देश में बेरोजगारी दर 7% है। CME ने आंकड़े ने जारी किया है। सीएम के नए आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में मध्य प्रदेश 1.6, गुजरात और 2.1, उड़ीसा 2.6 रहा है। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6% है और राजस्थान में 22.2% है और जम्मू कश्मीर में 18.3% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक व संसाधन अधिकार देने वाले देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के मुड़िया पार गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दे दी है। छत्तीसगढ़ यहां अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उड़ीसा इस अधिकार को मान्यता मिली है। गुड़ियारी दार कांकेर
कांडेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित लगभग 29 घेरों का एक छोटा सा गांव है। मुड़ियापार छत्तीसगढ़ का पहला गांव होगा जिसे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकार प्राप्त होगा। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला यह भारत में केवल दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? चीन, भारत, रूस या फिर जापान? राइट आंसर हमारा क्या है दोस्तों? चीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? संजीत नार्वेकर, चेतन भगत, यशराज या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा इसमें आएगा दोस्तों संजीत नार्वेकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कितनी नई जगह पर बारिश मापने के लिए ऑटोमेटिक रेंज गेज स्टेशन बनाएंगे? 120, 125, 129 या फिर 130? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों 129 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले इसी सीजन में प्रवेश में 129 नई जगह पर बारिश पाने के लिए ऑटोमेटिक रेंज गेज स्टेशन बनाएंगे। प्रदेश में 39 बाग और 28 नदियों में भी यही सिस्टम लगेगा। इसके अलावा मौसम की जानकारी के लिए प्रदेश में 6 जगह सेंसर युक्त वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 55 रेंज गेज स्टेशन पहले से ही लगा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ की संयंत्र कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अप्रैल में प्रदेश की संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर 83.83% रहा है। इसके कारण देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहा है। अप्रैल में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया है। देश के 33 स्टेट सेक्टरों के संयंत्र का औसत PLF 69.26% रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? राजापुर, लुंड्रा या फिर मेनपाट या फिर उदयपुर? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों राजापुर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझते हैं। विधानसभा सीतापुर के राजापुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। मांड नदी का हर्रा पार में पुल बनेगा। हर घर नल जल योजना की शुरुआत भी की जाएगी। मुख्यमंत्री राजापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। घिरमा मोड़ में इंची 43 तक सड़क की निर्माण की घोषणा भी कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा? भेंट अभियान, रेशम मिशन, कॉटन मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर में किसे टिक मार लगाओगे? रेशम मिशन को। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासियों वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सेकंड है, रैली कोसा की इसी साल के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। थर्ड पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कॉटन का सालाना उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पूरे प्रदेश के घोषणा पुनर्वास केंद्रों में सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के लिए किसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? जनकपुर, उदयपुर, बिलासपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जनकपुर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। राज्य स्तर पर जीरो रिपोर्ट के में अप्रैल 2022 में मार्च 2022 तक CHE में जनकपुर में रेड में ऑक्यूपेंसी रेट 136 रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है,
प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु पेंशन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी है? 11%, 12%, 14% और 15%। राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। 1 नवंबर 2000 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदायी की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा के खिताब बड़ सुघड़ बोरेबासी का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, टी.एस. सिंहदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? पुराना क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं इसे। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन में प्रचलित बोरेबासी से जुड़ी कहावतों और मुहावरों का संलग्न किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? निशा यादव, निशा सोनी, मोहिनी कश्यप या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा क्या था? निशा सोनी। पुराना क्वेश्चन था दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लेते हैं। उड़ीसा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ा दिया है। निशा ने उड़ीसा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ज्यूरी शामिल हुई और यहां उन्होंने कलिंगा अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उड़ीसा फिल्म के सुपरस्टार वर्षा प्रदर्शनी और डॉक्टर चिदम्बरी से प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 10,000, 20,000, 40,000 या फिर 50,000? राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लेते हैं। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम वर्ष 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल अंतर्गत पंजीकृत भी होना अनिवार्य होगा। कल का हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का पहला आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कहाँ है जहां नर्सरी की कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं? कोरिया में, कोंडागांव के मारकड़ी में या फिर नवागांव में या फिर बिलासपुर में? राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? कोंडागांव के माकड़ी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। कोंडागांव के माकड़ी में 1.4 करोड़ रुपए की लागत से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथों किया गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के किस स्टेडियम को फीफा के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जगदलपुर का प्रियदर्शनी स्टेडियम। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझ लेते हैं। जगदलपुर के प्रदर्शनीय स्टेशन को फीफा के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जगदलपुर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 मई 2022 को शहर के इंदिरा प्रदर्शनीय स्टेडियम का लोकार्पण किया। प्रदर्शनीय स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की हुई है। आज का हमारा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में CBDT के नाम से जानते हैं, के चेयरपर्सन के अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष
आई होप दोस्तों आज का करंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर करंट अफेयर आप तक पहुंचते रहे। मैं मिलता हूं अगला करंट अफेयर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर